हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं एक बेसिक क्लास। और ऐसी क्लासें हमारे चैनल पर जरूर पढ़ती हैं। और कई सारे स्टूडेंट का भी कमेंट था कि सर दशमलव की चीज़ें हमें समझ में नहीं आते हैं और दशमलव की चीज़ें बहुत सारी वीडियोज में हमारे देखने के बाद उनको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो वीडियो को सही तरीके से देख नहीं पाते हैं और बातों को समझ नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो पीछे की वीडियो ना समझ पाएँ ना देख पाएँ वो अलग बात है। हम फिर से यहाँ पर दशमलव की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कल लगभग आपका 15 वीडियो बनने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, 15 वीडियो में हो सकता है इसमें 10 7 8 वीडियो को ही हम कर दें, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम समेटेंगे। फिर भी 15 टॉपिक हम लिखे हैं दशमलव के बारे में। कोई भी दशमलव के बारे में इतना वीडियोज नहीं बनाया होगा जितना हमने यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर मैंने दशमलव को अलग अलग पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा एक एक वीडियो में और चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर मैं ये जो प्लेलिस्ट होगी मैं इसका अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा, एक कैलकुलेशन प्लेलिस्ट है, लेकिन दशमलव का हल, दशमलव का तो कुल बेसिक हल, दशमलव का बेसिक हल ऐसी प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसमें हम दशमलव का ये पूरा का पूरा हम बताएंगे। सबसे पहला वीडियोज आपका होगा संख्या का रूप, विस्तारित रूप या दशमलव रूप। ये सब क्या होता है कि दशमलव क्या होता है, दशमलव कहाँ पर लगता है, दशमलव कैसे होता है, दशमलव की संख्या क्या होती है। उसके बाद हम दूसरी वीडियो जो बनेगी वो साधारण संख्या से दशमलव में बदलाव, जो साधारण संख्या होती है उसको दशमलव में कैसे बदल जाता है, या दशमलव में होते तो साधारण संख्या में कैसे बदल जाती है। देखिए, चाहे तो हम इसको समेट सकते हैं एक ही वीडियो में, लेकिन वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो जो बनाया हूँ वो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो वो प्रोसेस से मैं बताता जाऊंगा, तो धीरे धीरे ये पहुंचता जाएगा 10 की घात पर, जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, तो उनको उसमें काम पड़ेगा। इसलिए मैं इसको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ताकि वो बेसिक्स यहाँ से एक एक स्टेप, एक एक कदम बढ़ते जाए और ऊंचाई पर चढ़ते हुए जाए। और मिश्रित सवालों का दशमलव हल हम लास्ट में करवाएंगे, टोटल सभी कॉम्बिनेशन करा करके, ब्रैकेट्स में यूज करके, चर अचर संख्याओं का यूज करके। ये सीरीज खत्म होगी ना, ये सीरीज खत्म होगी तो मैं अगली सीरीज स्टार्ट करूंगा चर और अचर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की मैं पूरी वीडियोज बनाऊंगा और सब समीकरणों का यूज बनाऊंगा, फार्मूले का यूज करना, स्क्वायर क्यूब, ये सब। उसमें भी आपका कम से कम 16 या 17 वीडियोज बनेगी, नहीं तो 20 वीडियोज बनेगी। पूरा अलजेब्रा, पूरा बीजगणित में उसमें समझाऊंगा और आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। तो वो भी सीरीज देखना, पहले ये सीरीज में खत्म करूंगा और इसके बाद में वो बनाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एक एक वीडियोज कैसे क्या क्या चीजें हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। दशमलव का जोड़ घटाना करना सीखना है, दशमलव का गुणा भाग कैसे सीखेंगे उसको, और दशमलव का भिन्न में कैसे हल किया जाता है उसको सीखना है आपको। दशमलव को लगाना है और हटाना है, कैसे करना है वो देखेंगे। दशमलव के स्थान बदल करके मानक रूप में क्यों लिखते हैं, क्या है उसको भी समझाएंगे। दाएं बाएं होने से क्या प्रभाव होता है, दशमलव दाएं हो गया बाएं हो गया तो क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। वैज्ञानिक संकेतन मानक रूप या घातीय रूप क्या होता है, इसका चेंज हो जाता है। अब बोलेंगे सर घातीय रूप क्या, घातीय रूप मतलब 10 की घात नहीं बदलता है, तो वो सब। और दशमलव से 10 की घात में बदलना, अगर दशमलव है तो 10 की घात में बदलना, ये वाला रूप। उसके बाद 10 की घात से दशमलव में बदलाव कैसे होता है, 10 की घात से दशमलव में कैसे बदलाव हो जाता है, 10 की घातें कम ज़्यादा हो जाती हैं तो 10 की घात का अनुसार या ऊपर नीचे होने से क्या प्रभाव पड़ता है। और 10 की घात को काटे कि जोड़े की घटाएं, 10 की घात को काट दे या जोड़े घटाए क्या करें, ये चीज़ें बताएंगे। उसके बाद कब दशमलव की 10 की घात में बदला जाता है, कब हम दशमलव को 10 की घात में बदलें वो भी सीखेंगे। और लास्ट में हम सारे सवालों को मिश्रित करके सीखेंगे। ये इतनी सवालें हम यहाँ पर मतलब कंबाइन करके पूरा वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट हम तैयार करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से चैनल वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज बनाते हैं। हम बड़ी वीडियोज बना सकते हैं लेकिन टाइम लगता है उसमें, और उसमें हम इतना, मैं छोटी छोटी वीडियो जो कि अगर ये चीज़ें सीखे रहेंगे बच्चे कहीं पर भी सीख सकते हैं, वो जाके बड़ी चैनल पर बड़ी चीज़ें सीखते हैं। पहले तो छोटी उनको आनी चाहिए ना, छोटी चीज़ें आएंगी तभी चीज़ें आएंगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम समझाने चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहला है संख्या का रूप और विस्तारित रूप, दशमलव रूप। देखिए, आप एकदम धैर्य रखिएगा, वीडियोज को मैं एक एक करके लाता रहूँगा और सोचेंगे कि मैं एकाएक सारी चीज़ें बनाऊँ, तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और तो यहाँ पर बताओ संख्या का और विस्तारित रूप। सबसे पहला पॉइंट आज चलते हैं ये वाला, ठीक है, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट में संख्या का रूप, विस्तारित रूप, ये सब क्या होता है। देखिए, संख्या का रूप, पहले नंबर तो हम संख्या समझते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है। अब इस 2 को हम एक अंक बोल सकते हैं, एक अंक, या 1 डिजिट बोल सकते हैं। अगर हम इसमें हम 6 जोड़ दें, मतलब 6 और लगा दें, तो ये बन गया हमारा 2 डिजिट, मतलब 2 अंक की संख्या बन गई। ये अभी भी संख्या है लेकिन ये 2 अंकों की संख्या है। अगर इसमें हम ऐसे लगा दें और
तो ये हमारी 3 अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 अंकों की संख्या हो गई, मतलब 3 डिजिट नंबर्स हो गया। तो 3 अंकों की संख्या हो गई, संख्या समझ रहे, ये एक साधारण संख्या हो गई, ये क्या हो गई, साधारण संख्या। अब इस संख्या को हम साधारण संख्या को हम कैसे समझें कि दशमलव संख्या है। तो दशमलव संख्या में क्या होता है, दशमलव आपको समझना, ये संख्या जो होती है ये पूर्णांक संख्या होती है, ये पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक संख्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है, न तो ये माइनस में है, मतलब ये निगेटिव में नहीं, एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्ण संख्या। अब इसमें दशमलव की रही बात, तो दशमलव कभी कभी इसमें हम आगे लगा दे, बीच में लगा दे, कहीं पर लगा दे, लेकिन इसमें दशमलव कहाँ पर लगा है, ये चीज जिसे यहाँ पर ऐसे लिखें। अब इसमें दशमलव यहाँ पर होता है बाहर, कहाँ पर होता है, बाहर। कैसे बाहर होता है आप समझिए, जैसे आपको कहीं पर भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कोई भी मूल्य लिखा रहता है, तो आपका अगर 10 रुपए लिखा रहेगा तो ऐसे 10 रुपए लिख करके ऐसे लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहता है ऐसा, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ न कुछ अपूर्णांक संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण नहीं होती है, पूरी संख्या नहीं होती हैं, तो मतलब वो 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगी। अब उसमें अगर वो रुपीज में चेंज हो रहा है तो 99 के बाद 100 होगा, तो एक उसमें बढ़ेगा। अगर उसको हम 10 में वैल्यू मानते हैं तो 9 के बाद 10 होगा, 99 के बाद 100 होगा। समझ रहे हैं बात को। अगर एक अंक से हम मतलब रखते हैं 9 के बाद 10 होगा, 2 अंक से मतलब रखते हैं तो 99 के बाद 100 होगा, और 3 अंक से मतलब रखते हैं 999 के बाद हमारा 1000 होगा। और जैसे ही हमारे पूर्णांक संख्या में बदल जाएगी, मतलब हमारा ये 10 में बदल जाएगा, 100 में बदल जाएगा और 1000 में बदल जाएगा, तो इसमें का ये जो 1 है ना, ये आगे आके ऐड हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका 9.9 दशमलव आपका यहाँ पर है 02, ये है 02। अब इसके बाद 03 होगा, पहले यहाँ पर नहीं, पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर 9.2, ठीक, एक अंक है, ये एक अंक है। अब ये 1 2 के बाद यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। आप सोचिए कि 10 होगा, सोचिए कि यहाँ पर 10 होगा। कैसे 10 होगा, इस तरीके से 10 होगा। यहाँ पर देखिए 10 होगा, जब यहाँ पर ये 10 होगा तब ये 2 अंक बन गया ना। मतलब आप समझ रहे हैं क्या, इसके पहले आप समझिए, इसके पहले तो समझो ये जो था यहाँ पर, इसके बाद आप 0 मान सकते हैं, ऐसे कुछ भी 0 मान। तो आप ये बताइए, अब यहाँ पर आप जब 10 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 0 था, ऑलरेडी 3 0 था, मैं 3 अंक तक ले रहा हूँ, 3 0 था, लेकिन यहाँ पर 3 लेंगे तो 3000 होगा, 4 लेंगे तो 4000 होगा, 5 लेंगे तो अभी कोई ज्यादा आपका ये संख्या के स्थान पर, जैसे आपका यहाँ पर देखते हैं ना दशांश, शतांश, सहस्त्रांश ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ पर मैं इतना यहाँ पर ले रहा हूँ, इतना अंक ले रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इतना अंक, केवल इतना अंक। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आप ये 200 है, अगर यहाँ पर 3 बनाएंगे तो 300 होगा, 4 बनाएंगे तो 400 होगा, 5 बनाएंगे तो 500 होगा, 6 बनाएंगे ऐसा 100। लेकिन आप यही बताइए 900 होगा, लेकिन 900 के बाद आप 10 बनाएंगे 1000 होगा, 1000 होगा तो एक अंक बढ़ गया ना, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों का हम मतलब रख रहे थे, इसलिए हमने वहां पर, तो ये 3 अंक क्या, हाँ अब इसमें कैरी बढ़ रहा है ना, 3 से ज्यादा 4 अंक हो तो एक अंक कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। 3 अंक की ही हमें जरूरत है, देखिए 3 अंक मतलब 1 जो 3, तो 3 0 का ही मतलब है मुझे एक जो है इधर लेना पड़ेगा, जब एक हम इधर ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो आप बातों को समझिए कि आखिर पीछे दशमलव हमारा रहता है, बट संख्याएं अगर नहीं लिखी रहती हैं तो हम उसको ना लिखें तब भी कोई जरूरत नहीं है, लिखें या ना लिखें, लेकिन जरूरत के हिसाब से लिखा जाएगा। क्योंकि कभी कभी जब रेट लिखा रहता है उसमें दशमलव में पैसे होते हैं ना, 2 पैसे, 3 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 35 पैसे, वो पैसे जब लिखना होता है तो कहाँ लिखेंगे अगर दशमलव। इसलिए वहां पर इससे पता चल रहा है कि 10 रुपए कुछ पैसे का है, तो कुछ पैसे मतलब 0 पैसे का है, मेरे 10 रुपए टोटल 10 ही रुपए का है, पैसे नहीं है तो 10 ही रुपए का है। अगर वहां पर पैसा होता, जैसे यहाँ पर आपका 10.50 होता, तो यहाँ पर इस तरीके से होता। इसका मतलब ये 10.50 का मतलब हो गया कि 10.5 रुपए का है, 10.50 पैसे, मतलब 10 रुपए 50 पैसे का है, इसलिए ये चीजें होती हैं। तो ये चीज समझ गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी आपका यहाँ पर कोई संख्या ऐसे लिख दी गई 9 या 4
ये अच्छा, तो इसका मतलब दशमलव इसके पीछे लगा हुआ है। आप 0 इसके बाद 3 अंक ले लीजिए, जरूरत हो 3 अंक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ले रहे हैं तब भी वही 9 है और नहीं ले रहे हैं तब भी वही 9 है। तो इससे पता चल रहा है कि इसके बाद दशमलव यहाँ पर हमारा 3 अंक तक मेरा दशमलव मैं मान सकता हूँ। अब भी ये 263 है, 263 है, लेकिन अगर इसके बाद दशमलव के बाद कोई अंक मतलब कोई अंक आ जाता, कोई डिजिट इधर आ जाता है, तो ये आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ जाएगा। और इसके पहले हमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप बताएं दशमलव के आगे एक लगाने से संख्या बदल। हाँ, तो दशमलव के आगे एक लगाने से, आगे मतलब मैंने ये बोला, ये आगे इस साइड मतलब हमें दाएं साइड जाना है, इधर हम एक लगा लेंगे तब भी हमारा बढ़ जाएगा। एक एक क्या होता है, एक अपने आप में एक संख्या हो जाती है, मतलब एक अंक हो जाता है, एक संख्या बन जाती है अलग से ना। अगर आप किसी भी संख्या में एक लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो संख्या बढ़ेगी ना, ऐसा नहीं है कि वो ही रहेगा। मतलब मैं समझा रहा हूँ, चाहे आप आगे बढ़ाएं दशमलव के, चाहे आप आगे एक बढ़ाएं दशमलव के, चाहे पीछे एक बढ़ाएं, तो आपके संख्या में परिवर्तन होगा। ये बात मान के चलिए, ये मैंने नहीं बोला, हो सकता है भूल से बोल दिया, लेकिन वो उस जगह वीडियो का पॉइंट्स डालकर मैं भेजी, मैं देखूं तो समझूं, हो सकता है गलती हो गई, लेकिन ये नहीं होता। ऐसा कैसे होगा? इधर आप लगा देख, मैंने बोला ना, यहाँ पर देखिए 2 दशमलव है, ठीक। अब इसमें आप यहाँ पर 0 0 है, कहीं पर भी आप एक बढ़ा दे, यहाँ पर एक बढ़ाए तो यहाँ पर देखिए अब ये 2.001 हो गए ना। यहाँ पर अगर ना बढ़ाते, यहाँ पर एक बढ़ाते, तभी 2.010 हो गया, मतलब 10 मतलब 1 0 हो गया। यहाँ पर ना बढ़ाते तो यहाँ पर बढ़ाते, तो अब 2 दशमलव देख लीजिए, इससे हो गया, मतलब 1 0 0 हो गया। अगर यहाँ पर ना बढ़ाते तो यहाँ पर बढ़ाते तो ये 12 हो जाता, और यहाँ पर एक जोड़ते, मतलब बढ़ रही है ना संख्या। तो मैंने ऐसा नहीं बोला होगा, हो सकता है गलतियां हो गई हो, लेकिन अगर गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इस तरीके से, अब वो इसका मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी। अब मैं यहाँ पर कोई संख्या मान लूँ 1 2 3, मैं यहाँ पर कोई संख्या मान लिया, तो आप समझिए इधर जो मेरी पूरी संख्या पहले थी, तो ये मेरा इकाई था, ये मेरा इकाई था, और ये मेरा दहाई था, ये मेरा सैकड़ा था। समझ गए बात को? ओके। और इसी तरीके से अगर इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ये आपका वंस होता है, यूनिट डिजिट वंस होता है, ये आपका टेंस होता है, ये आपका 100 होता है। समझ गए बात को? तो ये चीजें समझना है आपको। और यहाँ पर जो आपका इधर संख्या बन रही है, ये आपका दशांश होता है, ये आपका दशांश होता है, दशांश, उसके बाद शतांश, ठीक है, ये शतांश, ये सहस्त्रांश, मतलब 3 अंक इधर भी लिया जाता है। बात को समझे? ये संख्या आपका इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लिख देता हूँ 5, यहाँ पर भी मैं संख्या को अलग लिखूं ताकि चीजें समझ में आए। अब ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? ये पूर्णांक हो गई, ये वाली संख्या अपूर्णांक हो गई है, ये संख्या अपूर्णांक हो गई है। पूरा एक एक करके वीडियो को देखिएगा, चीजें समझ, क्योंकि मैं उसको फोड़ करके मैं समझा रहा हूँ चीजें, ठीक है। अब आप ये समझिए, ये आपका मैंने बोला इकाई है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये बात को समझिएगा, इस बात को। जैसे देखिए यहाँ पर 7 है, 6 है, 5 है, ठीक है। अब इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो आप समझिए, ये इसको तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो ये देखिए, ये आपका क्या टूटेगा, आप खुद समझ रहे हैं ना। इसको भी मैं इधर लिख के दिखाता हूं, 1 2 3, ये भी लिख दिए। ये इकाई है, ये क्या है, इकाई है, इकाई मतलब समझ रहे हैं ना। तो इकाई का मतलब आप समझ रहे हैं, ये इकाई पर है तो ये 5 ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको, ये दहाई पर है, दहाई पर है मतलब 10वां स्थान पर है। अगर 10वां स्थान पर मैं, तो मैं इसका, मैं 6 को लिखूंगा कैसे, 6 गुणा 10, समझ रहे हो, इस तरीके से ना। तो इसको मैं यहाँ पर डिटेल करके दिखाता हूँ, देखिए 7 6 5 ऐसे है ना। तो मैं इसको 7 को, देखिए 7 को इकाई दहाई सैकड़ा 100 पर है, तो ये 100 से मैं इसको गुणा करूंगा, प्लस ये 6 किस पर है, दहाई पर है, 10 पर, मैं 10 से गुणा करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये 5 है तो ये इकाई पर है तो 1 से गुणा करूंगा। तो इस तरीके से मेरा 700 बनेगा, ये मेरा 60 बनेगा, ये मेरा 5 बनेगा। ओके, बात सुन। और जो एक स्टूडेंट था वो समझ नहीं पाया, यहाँ पर दिक्कत जो हो रही थी, यहाँ पर देखिए ये 7 गुणा, मैं इसको यहाँ से देखिएगा, 7 गुणा 10 की, ये 10 है ना, 100 है। आप 100 को देखिए, 100 को आप तोड़ेंगे, 100 को आप तोड़ेंगे, आपको ये तोड़ना है कि 100
इसको मैं घात में बदलूं तो घात वाला मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूंगा। पूरा सीरीज कम से कम 10-15 वीडियो उसमें भी बनेगी। मैं पूरा अब की बार मैं सोचता हूँ कि खत्म कर दूं सारी चीजें कैलकुलेशन की। तो ये 100 को आप तोड़िएगा तो आप 100 को तोड़ कर देखिए, 2 पंचे 10 जीरो, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5, देखिए 5 पचे 25, फिर 5 कम 5। तो आप देखिएगा कभी भी जब जीरो की काउंटिंग करना होता है तो 2 और 5 मुझे ढूंढना होता है। कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, तो हमें 2 और 5 का आप किसी भी संख्या में कितने जीरो हो उसमें अगर ढूंढना होता है 2 और 5 का हम देखते हैं कितने 2 हैं कितने 5 है उसके हिसाब से। तो 2 और 5 का हम देखते हैं, 2 पंचे 10 होता है, कितना होता है 10। तो इसमें 2 और 5 कितने, 1 2 और 5, 1 2 और 5, 2 बन रहा है, मतलब इसका मतलब 2 बार 10 बनेगा। कितनी बार, 2 बार 10 बनेगा। और 100 में इसका मतलब कि 10 हमारा कितनी बार बनेगा, 2 बार। और जब 2 बार बनेगा तो 1 10 2 10, मतलब 10 की घात 2 बनेगा। सीधी सीधी बात में मुद्दे पर आइए, जितना जीरो हो उतनी घात इस पे लगा दीजिएगा। ये भी हो सकता है। तो आप ये बताइए, ये 10 की घात 2 लगेगा गुणा 60 को अगर देखते हैं तो ये 6, यहां से देखिए 6 और एक गुणे 10 की घात कितना है, 10 की घात 1 है। तो 10 की घात 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, आप समझ रहे हैं। 1 अब इसमें 10 है ही नहीं, 10 इसमें है ही नहीं। एक बात और समझिएगा, जैसे 2 की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, 5 की घात 0 है उसका मान फिर 1 होता है। समझ रहे हो ना। किसी की भी घात अगर आपका यहाँ पर मतलब किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और किसी की घात अगर 1 हो तो उसका मान वही होता है। किसी की घात 1 हो तो उसका मान वही होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा था, तो यहाँ पर देखिए 5 गद 1 है ना, एक यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि 10 की घात 0 है, इसका मतलब 10 की घात 0 है तभी तो 1 मान है। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात कितनी 1 है तभी तो 10 है, यहाँ पर 10 की घात 2 थी तभी तो 100 है। समझ गए बात को। इस तरीके से ये चीजें थी। और मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो 5 गुणा जो 5 गुणा 1 था, तो अब इस तरीके से इसको देखेंगे, 7 गुणा 10 की घात 2 हो गया, और गुणे 6 गुणा 10 की घात 10 ही रहेगा। और ये लेकिन ये गुणा नहीं था, ये सब प्लस में थे, ये सब किस में थे, प्लस में थे। और ये 5 ही रहेगा क्योंकि 5 1 के 5, और ये साल हमारा 60 हो जाएगा। ये इस तरीके से चाहूंगा तो मैं इस तरीके से, मतलब ये घातों को मैं समझा रहा था जो उसमें आपने समझा। अब इसके बाद दशमलव, ये तो हमारी संख्या इस तरीके से हुई थी, ये संख्या हमारी इस तरीके से हुई थी। ठीक है, कि हम इसको तोड़े, 7 गुणा 10 की घात 2 बना, प्लस 6 गुणा 10 की घात 10 बना, और प्लस आप देखें तो 5 बना, ये इस तरीके से। लेकिन अब रही बात इस तरीके वाली संख्या को तोड़ना है, इस वाली संख्या को, इस वाली संख्या को कैसे तोड़ा जाता है, इसको अब मैं कहीं पर यहाँ पर लिख के दिखाऊं, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। देखिए अगर 1 है, 1 है, 1 किस पर है, 10 पर है, ये दशमलव के इस साइड है, दशमलव के अपूर्णांक है। अपूर्णांक है कि इसका मतलब इसमें किस पर है, 10 पर है, दशांश पे है तो 10 से भाग होगा। प्लस इसमें किस पे है, 100 पे है तो ये 100 से भाग होगा। प्लस ये किस पे है, ये हमारा 1000 पर, तो 1000 से भाग होगा। और मैंने अभी समझाया कि जिसमें जितना जीरो हो उसका उतना आप घात चढ़ा सकते हैं। कैसे होगा ये मैंने प्रोसेस बताया। तो इस तरीके से 1/10 की घात 10 होगा, प्लस 1/10, इसमें 10 घात 1 होगा, इसमें 10 घात 2 होगा, प्लस 3/10 घात इसमें 3 होगा। और नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह हमारा चेंज होगा, ये हम और वीडियोज में बताएंगे ये चीजें। तो इस तरीके से 1 गुणा 10 की घात यहाँ पर -1 होगा। अब 1 लिखा जाएगा, प्लस में 1 नहीं लिखा, माइनस में लिखा जाएगा। फिर प्लस 1 गुणा 10 की घात -2 होगा। फिर यहाँ पर प्लस 1 गुणा 10 की घात -3 होगा। तो यहाँ पर सभी देखिए 1 का गुणा ये भी है, 1 का गुणा ये भी है, 1 का गुणा ये भी है, तीनों एक ही चीजें हैं। चाहे 1 का घात मतलब 1 1 का है, तो मैं क्या करता हूँ, चाहूँ तो मैं तीनों को इकट्ठा कर लूँ। ठीक है, ये भी है, ये भी है, तो मैं सभी को इकट्ठा करूँ। तो 1 गुणा मेरा 10 घात 1 2 3 3 6, 10 घात मैं -6 कर सकता हूँ। तो ये मेरा इधर आ जाएगा। तो यहाँ भी मैं इस तरीके से लिख सकता था, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता था। और यही बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यही बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो आप चीजों को समझेंगे। अब इसको मतलब मुझे अगर इकट्ठा करना हो, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये प्लस लगा है और
सही है, यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है। तो मैं अब अगर इसको चाहूँ तो ये जो है अलग काम कर सकूँ, अलग काम कर सकूँ। तो ये मैं घातों को उसको विस्तारित रूप में लिखा, उसको मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है। तो इस तरीके से आपकी संख्या हो गई, और 10 की घातों में भी चेंज कर दिया मैंने। तो ये चीजें होती हैं। इसको आप संख्या दशमलव रूप कैसे हुआ, साधारण रूप कैसे, समझ गए ना। आपको जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं ये इसमें दशमलव कहाँ है। अब सीधा समझ सकते हैं दशमलव इसमें यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से संख्या लिख उठी, तो आप क्या करें, कैसे हुआ। तो आप समझ जाइए कि इसको दशमलव मेरा यहाँ पर है, तो मैं इसको दशमलव जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दशमलव कहीं पर भी ला सकता हूँ। मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं दशमलव यहाँ पर लेके आ गया। अब इसके बाद जो इतनी संख्या बच रही है, देखिए इतनी संख्या बच रही है, तो मैं इसको दशमलव, इतनी संख्या बच रही है, मुझे इतनी जरूरत है, मुझे 3 अंक की जरूरत, मैं 3 अंक से काम चला लूंगा, 3 अंक से मैं काम चलाऊंगा। मैं चाहूंगा तो इतने से ही काम चला लूंगा। लेकिन एक बात और होता है कि 5 से अगर ज्यादा हो इधर और 5 से इधर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हो तो +1 कर दीजिएगा। इधर वो 5 से ज्यादा हो तो +1, जैसे यहाँ पर 6 है तो मैं इसमें +1 कर दूं, इसको मैं 4 कर दूंगा और इधर मैं 0 बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा। तो हमारा विस्तारित रूप, दशमलव रूप, ये चीजें हो जाती हैं। इस वीडियोज में लगभग हमने सारी चीजें समझाई कि दशमलव हमारा कहाँ पर होता है, कैसे होता है और ये होता है। और एक बात मैं बताता हूँ, जैसे दशमलव यहाँ पर 0, कोई भी संख्या नहीं, इधर साइड आपका कोई संख्या ही नहीं है, केवल दशमलव के बाद ही संख्या है। तो यहाँ पर इधर नहीं है तो इधर का काम होगा। तो दशमलव हमें ज़रूरत के हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं। मेरा इधर है, मैं ज़रूरत के हिसाब से मैं दशमलव को इधर ला के सकता हूँ, वो भी गुणा करके घटा करके। ये इधर दशमलव जाएगा, इधर जाएगा, तो कैसे क्या 10 की घात में चेंजेज होगा, तो ये मैं बताऊँगा। लगभग आपका यहाँ पर वीडियो जो होगा, एक दाएं बाएं से क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला वीडियो पड़ेगा, 8वां वीडियो होगा, उसमें बताएंगे। देखिए एक एक चीज़ें बताएंगे तो तब समझ जाएंगे। अब सोचेंगे सर बहुत टाइम लग जाएगा, वो टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी ये चीज़ें क्या होती हैं। मैं एकदम बेसिक बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को इतना शेयर करिए कि सारे बच्चे इसको सीख जाएं, और सारे ग्रुप में शेयर करिए। मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, उसमें अलजेब्रा वाला 15-20 वीडियो बनाऊंगा। सूत्रों पे कैसे रखा जाता है, XYZ क्या होता है, कैसे चीज़ें उसमें घात जुड़ती हैं, कभी गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, सब खत्म करेंगे। अंडर रूट वाली चीज़ों में 10-15 वीडियोज बनाएंगे, घात वाली में 10-15 वीडियो बनाएगी यार। कैलकुलेशन की सारी बेसिक मैं तोड़ दूंगा एकदम से, ये बात मान के चलना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।